कि टीनेजर को वो कहती है, एक बच्ची कहती है कि मैं हिजाब नहीं पहनना चाह रही और मैं जाना चाह रही हूँ, आई जस्ट वांट टू हैव फन विद माय फ्रेंड्स, और ये पहनने के बाद मैं नहीं फन कर सकूंगी, सब मुझे आउटकास्ट कर देंगे और मेरे साथ कोई खेलेगा नहीं, मेरे साथ कोई बात नहीं करेगा। तो वो पेरेंट उसको क्या वैल्यू सिखाएगा या कैसे उसको उस पे लेकर आएगा? We underestimate them. We don't want to have conversations with them. बहुत से टीनेजर्स से जब मैं बात करती हूँ तो वो मुझे कहते नजर आते हैं कि हमारा पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, जब मैं उनको देखती हूँ तो उन्होंने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, बहुत कोई लेटेस्ट फोन भी पकड़ा हुआ है। ऑब्वियसली दे आर नॉट अर्निंग दैट मनी। आप शायद अकेले रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, आप एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रह रहे हो, उस टाइम पे एक्सट्रीम हीट होती है। इट्स अ वेरी वेरी डिबेटेबल सिचुएशन। अब एक तो है कि आप अपना जूता उठा सकते हैं और इस बच्चे को मार सकते हैं। चलें, वो सुनने वाले कहेंगे लो जी, वो तो हम सेम पेज पे ही नहीं है, अब हम आगे पॉडकास्ट क्या देखें, आपने तो पहला ही मसले में हमें फंसा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ानदान की बात थोड़ी सी करते हैं, और जब ख़ानदान की बात करेंगे तो उसमें समझ नहीं आ रहा होता, बहुत सा क्योस हमें नज़र आता है। बच्चे अपनी बातें कर रहे हैं, वालिदैन अपनी बातें कर रहे हैं। वालिदैन चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाएं और सही बुनियाद पर उनकी तरबियत करें। और मसला क्या है, बाहर लोग बात सुन लेते हैं, बाहर लोग वाह वाह कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान हमारे ख़ानदान में ही हो जाता है। तो थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि ये जो हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में, हमारे बच्चों के साथ मसले मसाइल चल रहे होते हैं, इनको कैसे ठीक किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं फ़रिया साहिबा, जो कि लीडरशिप और डेवलपमेंट कंसल्टेंट हैं, और इनका बैकग्राउंड है एजुकेशन में भी और साइबर सिक्योरिटी में। यूएई और यूएस और पाकिस्तान के दरमियान ये ट्रैवल करती रहती हैं अपने काम के सिलसिले में भी। तो आज इस दफ़ा ये भी पाकिस्तान में थी, तो मैंने सोचा कि आज इनके साथ ज़रूर बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मैं वेलकम करती हूँ आज के प्रोग्राम में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम बात करें फैमिली लीडरशिप के ऊपर। और लीडरशिप के ऊपर आप देखें कि कॉर्पोरेट कल्चर में तो बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन फैमिली की जब हम बात कर रहे हैं तो फैमिली हम देखते हैं कि ये एक बेसिक यूनिट होता है, और इसी यूनिट के साथ फिर आपके मतलब पूरी सोसाइटी और पूरा जो एक स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट होता है। सो लीडरशिप जो घर में होती है उसको अगर हम देखते हैं तो हाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम लीडरशिप बाकी जगहों की, और कैसे हम इस लीडरशिप को बहुत इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। Thank you so much for having me. Jazakallah khair. Okay, so leadership in the family, ये जो family का जो basic structure है, I think it's one of the most important structures that can possibly exist. Corporate culture में भी leadership का होता है, लेकिन that's not as influential as the leadership that takes place in someone's home. Or that's because you're living with people, 24 hours a day, आपका उठना बैठना full time इन लोगों के साथ होता है। तो इसमें जो the impact that you can have on your family members, the impact that they can have on you is quite extensive अगर हम इसको सही से लेके चलें। So I think that's why leadership is such a profound thing to talk about within the family unit, क्योंकि family is the most basic structure of society, और ये एक चीज़ मजबूत होगी तो you can say that for generations onwards that it becomes a solid foundation for them. So inculcating leadership qualities in your household is so important. अच्छा, आपने ये कहा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमने लेके चलना है अपनी फैमिलीज़ में। तो मेरे पास दो सिनेरियोज़ हैं। एक ये है कि आप रूल फॉलोअर्स को लेके आएंगे लीडरशिप में, या आप वैल्यू ड्रिवन लीडर्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि होता ये है कि पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, यानी जब वो वैल्यूज़ देने की कोशिश करते हैं तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, फिर वो रूल्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो वैल्यू सिस्टम पीछे रह जाता है। तो पेरेंट्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करें इन दोनों टाइप्स में, और फिर ये कि कैसे अपने सिस्टम में जो भी राइट अप्रोच है उसको अडॉप्ट करें। Okay, so rule-based parenthood or rule-based leadership is generally very commonly seen. हम आजकल इसको बहुत commonly इसलिए देखते हैं क्योंकि most houses में होता है कि आपने इस तरह से नहीं करना, आपने यहाँ पे नहीं जाना, आपने इस टाइम पे उठना है, आपने इस टाइम पे यहाँ पे जाना है, it's very very streamlined. और value based is more कि आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि this value is important to you, so therefore you have to live in whatever way you can abiding by this value.
So उसमें I guess balance is really important as with everything, right? Rules भी घर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जो value based leadership होती है ना, the reason why that's really important is because rules तो आप ठीक है, आपके बच्चे from birth to 18-19 वो आपके अंडर हैं, ठीक है, तब तक वो आपके rules follow कर लेंगे, लेकिन जो बाकी ज़िंदगी है ना, उसमें you have to give your children the skills कि वो आगे तक वो फिर I guess they'll make their own rules, but they'll base it on those values. So it's really, that's why it's so foundational to teach them value based leadership. Rules एक हद तक आप लेके चल सकते हैं, सारी जिंदगी के लिए नहीं कर सकते. So value based leadership में ये होता है कि आप अपने बच्चों से पूछें, like so for example 1-year child, you know, हम अक्सर कहते हैं कि बच्चा जिद कर रहा है, they want this thing, या वो कुछ एक बात मुसलसल कह रहे हैं, तो अगर आप conversation में अपने बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता पूछें, you know, कि okay, why is this important to you? You know, why would you like it or why would you want it? तो आपको उस conversation से समझ आएगी कि उस बच्चे के लिए ये कोई एक value है, or there's some sort of value that's there that they're looking for and that they need. Right? अच्छा, मैं आपने तो 1 year के एग्जांपल दिया, मैं अगर आपको यहाँ पे एक टीनेजर की एग्जांपल देती हूँ कि टीनेजर को वो कहती है, एक बच्ची कहती है कि मैं मसलन हिजाब नहीं पहनना चाह रही और मैं जाना चाह रही हूँ, आई जस्ट वांट टू हैव फन विद माय फ्रेंड्स, और ये पहनने के बाद मैं नहीं फन कर सकूंगी, सब मुझे आउटकास्ट कर देंगे और मेरे साथ कोई खेलेगा नहीं, मेरे साथ कोई बात नहीं करेगा, तो वो पेरेंट उसको क्या वैल्यू सिखाएगा या कैसे उसको उस पर लेकर आएगा? यहाँ पे क्योंकि पेरेंट को लगता है कि नहीं, मुझे इसको रूल ही देने कि नहीं बेटा, हमारे घर का रूल है, नाउ यू आर ग्रोन अप और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अब आपको अपना हेड कवर करना है. ठीक है. So I think इसमें conversationally फिर आप अपने बच्चे को थोड़ा सा पीछे लेके जाएं in terms of tell or ask them first कि बेटा why do you think कि मैं आपको हिजाब का क्यों कह रही हूँ, what do you think, what are your thoughts on it, right? और ये मतलब it's not something that's gonna happen overnight. मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि this is a series of conversations that take place. और आपको कभी बच्चे का मूड नहीं होता सुबह के टाइम पे बात करने का, आप शाम whenever you feel like that child is is open to that perception of yours, उस टाइम पे आप बैठ के बात करें say. And then take them back to the concept of okay, well, why do you think hijab is important, right? What are your thoughts on it? Okay, अगर आपने slowly उस बच्चे में you want them to come to the realization that wearing hijab can happen, मतलब you don't want them to be influenced by the people around them. अगर आपने हिजाब पहना है, आपने right reasons के लिए पहनना है, and then it will not, if you have good friends and no one will be affected by you wearing hijab. Right? In fact, you can be a source of influence and you can help even the rest of your friends. Maybe someone has the same struggle as you, right? So maybe giving them this value, okay, it's not just about your outer perception. It's not just about, or ask, you know, teenage years में ये भी मसला होता है कि kids are very surface level. You know, what you wear really matters. How you dress really matters. So bringing them back down to the core. Okay, it's really important for us to work on our character. It's really important for us to work on our, you know, values, honesty, ये चीज़ें. जब हम ये चीज़ें उनमें थोड़ा सा inculcate करते हैं ना, तो then they realize कि okay, it's not just about surface level. I have to really make myself into a good person. ठीक है. Parents इतने defensive क्यों हो जाते हैं? यानी जब वो value की इस तरह की discussion कर रहे होते हैं, especially 8 year onward जो बच्चा होता है, तो बच्चा जो होता है ना, वो ज़्यादा पेरेंट को बुली कर लेता है कि कोई ना कोई वो इमोशनल ब्लैकमेल देता है, कोई ना कोई ऐसी बात करता है, तो पेरेंट बजाय इसके कि यही बात है कि रूल फॉलोइंग या वैल्यू ड्रिवन लीडरशिप, उन दोनों में से जब वो डिसाइड कर रहे होते हैं, पहले वो डिफेंसिव होते हैं और वो इमीडिएटली पे रूल पे जाते हैं, जस्ट बिकॉज आई सेड सो. इस एटीट्यूड को कैसे देखा जाए कि हम डिफेंसिव ना हो, हम प्रेशर ना लें? Okay, so I would say it's a lot of, because this is something जो मैं घर में, I have a 7, 5 and a 3-year-old, right? So this is a constant battle for me at home too. So there's a lot of times where आप सुबह शाम दोपहर आप certain incidents happens जब आप कह सकते हैं because I said so, do it because I said so, right? And that was me before. लेकिन फिर you know, when you look back, I think in leadership one of the really most beautiful things that we have is our deen. Right? So the example that we're given by the Prophet ﷺ in his dealing with everybody was never because I said so. You know, even amongst the Sahaba जब आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ सिखाते थे तो वो हमेशा with love, with trust and with empathy, right? ये चीज़ वो अगलों से connect करके ये बात लेके, लेकिन हम कहते हैं आपने इस तरह से करना है क्योंकि मैंने कहा है, right? So जब तक आप कहेंगे वो बच्चा करेगा, जब आप नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगा. So then what I started realizing in those moments of heated debate and argument, or it's not fun when you have a 7 or an 8-year-old child arguing with you early in the morning, right? तो फिर अक्सर ये होता है कि I take my kids back to, okay,
आप इस तरह से कह रही हैं and this is what I would like to do. What's more important right now? फिर वो आगे से सोच के बोलेंगी, this, I think this is important, Mama. Okay. When my daughter, I tell her, I ask her, okay, why do you think this is important to me? फिर वो सोचेंगी, वो आगे बोलेंगी, she'll respond back to me. तो conversation करने से ना बच्चा आपकी thought process समझ सकता है. हमें सिर्फ सब्र करके उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि बेटा this is what I'm thinking right now, this is my priority, maybe if we hold off on this we can also get to that. लेकिन it's early in the morning and we have to तो conversation करने से मैं कहती हूँ हम लोग अक्सर अपने बच्चों को underestimate करते हैं, right? We underestimate them. We don't want to have conversations with them. लेकिन I think the best way to get to their heart and to their mind is by conversing with them. आप उनको समझाएं कि this is what I'm thinking. आप मुझे बताएं आप क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, and then come to a conclusive, decision or whatever. Or that way फिर आपको rule भी नहीं इतना enforce करना पड़ेगा, because basically you want to make the rule seem like it's common sense, right? You want to make the rule seem like मैं आपको ये rule दे रही हूँ लेकिन it's based on this value that I have. Actually हम लोग emotional बहुत हो जाते हैं ना, yes, और जब emotional होते हैं तो फिर हमारी problem हो जाती है. तो मुझे ये समझ आ रही है कि आप लीडरशिप जो है फैमिली में वो ये बता रही हैं पेरेंटिंग में कि हमने कंट्रोल से कोचिंग की तरफ जाना है. ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए. तो एवरीडे पेरेंटिंग में हम इसको कैसे जो है प्रैक्टिस करेंगे कि हम कंपोज भी रहें और हम अपना वो जो एक वही हमारा दिल चाहता है एक जूता उठाओ या यही बोलो कि बस कह दिया ना मैंने, जो कह दिया बस यही तुमने करना है, वो भी अप्रोच ना हो. और हमारे ऊपर एक यलगार भी होती है ना कि वो उधर से दादी की आवाज़ आ रही है, क्यों रो रहा है बच्चा, क्यों फलां ने ये कर दिया, अब्बा कुछ और कह रहे हैं. उस सारे सिनेरियो में आई एम नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन मदर्स, लेकिन उस सारे सिनेरियो में चाहे वो मदर है या फादर हैं, वो दोनों मिलके कर रहे हैं या उनको इंडिविजुअली अपने बच्चे को जो पेरेंट करना पड़ा है वो कैसे करेंगे कि उन्होंने एक्सेसिव कंट्रोल भी नहीं रखना लेकिन कोचिंग वाला स्टाइल जो है उनका हो. Right. So definitely societal pressure is really big, right? घर में जब आप रह रहे हैं, आप शायद अकेले रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, आप extended family के साथ रह रहे हो, उस टाइम पे extreme heat होती है. It's a very, very, debatable situation. अब एक तो है कि आप अपना जूता उठा सकते हैं और उस बच्चे को मार सकते हैं, ठीक है? उससे ना the child is not going to be quiet most likely, और फिर वो behavior repeat भी होगा, बिल्कुल, right? As a parent, वो जो that 10 second in between or that 20 seconds, वो बहुत important होता है. अगर उस टाइम पे आप अपने आप को ये बता सकते हैं कि I have to remain calm and composed because this is not how I want my anger to lash out on my child. मैं एक चीज़ हमेशा सोचती होती हूँ कि my way of, उस टाइम पे अब मैं गुस्सा दिखाऊंगी अपना, my way of showing anger is the way that my children will learn to lash out their anger when they get older. Yes. Right? So जो हम कहते हैं ना सोसाइटी में ये एक repeated circle है कि a person doesn't know how to control their anger और वो फिर दूसरों पे निकालता है. Essentially, that starts from what they are observing. Kids are what they see. So अब अगर हम अपना गुस्सा टाइम पे नहीं कंट्रोल करेंगे तो वो बच्चा ये सीख रहा है कि when I get mad, I have to react in that way as well. ये बात मैं अक्सर अपने आप को maybe 5 to 10 times a day remind करवाती होती हूँ. And those 10 or 20 seconds, if you can compose yourself just for that time, उसके फौरन बाद से you'll immediately feel the heat being released from the situation. तो ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि बच्चे जो होते हैं जो वो देखते हैं वो उसी को इंटरनलाइज करते हैं, वो काम करते हैं. लेकिन अगेन पेरेंट्स का चैलेंज ये आ जाता है कि वो कहते हैं देखिए मेरे ऊपर तो बहुत सारे प्रेशर्स हैं ना, मैंने तो फाइनेंसेस को भी देखना है, रिलेशनशिप्स को भी देखना है, मल्टीपल एज ग्रुप के बच्चों को भी देखना है. अब शौहर है तो वो कहता है मैंने कमाना है, बीवी है तो कहती है मैंने घर चलाना है और उसको सारा मैनेज करना है. और इतने सारे प्रेशर्स में हम कहते हैं वो एक बच्चा ना उसको तो कुछ भी नहीं करना, वो क्यों नहीं बात सुनता. ये एक थॉट आती है हमें. और इस थॉट के साथ हम ये भूल जाते हैं कि कुछ एलिमेंट्स हमें अपने अंदर रखने हैं ट्रू लीडरशिप के लिए फैमिली के अंदर. एक पेरेंट को वो वाले बिहेवियर्स देने ही देने हैं ताकि हमारे बच्चे सही बिहेवियर सीख कर आगे चल सकें. तो मैं चाहूँगी कि अगर आप हमें कोई लिस्ट दें कि वो कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि पेरेंट्स को ज़रूर अपने अंदर शामिल करने चाहिए. यानी हर पेरेंट आकर मुझे भी यही पूछता है कि कोई तरीका बता दें बच्चा ठीक हो जाए. जब मैं उनको तरीके बताती हूँ तो वो आगे से मुझे कहते हैं ये तो आपने बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाया, आप तो मुझे सिखाना शुरू हो गई हैं. तो हम वी फेल टू सी कि भी मेरा अपना रोल मॉडलिंग जो है वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए. तो क्या करें इस सिलसिले में? Okay, so I would say जो आपने अब कह रहे हैं कि रोल मॉडलिंग, you basically just said the answer yourself, right? You will role model
for your children the behaviors that you want them to see, right? So for example, आपने इससे पहले कहा था कि about coaching versus you know, giving direct orders, right? So अब coaching का ये है कि आप उनको अपने बच्चों को से सवाल पूछें, okay, how will you respond to this, or what do you think about this? तो जब आप इन चीज़ों को role model करते हैं ना, तो आप में automatically your children will begin to converse those things back to you. Right? So definitely. लेकिन शुरू में बच्चे ऐसे जवाब देते हैं, yes. जैसे आपने पूछा बेटा आपका क्या ख्याल है, वो कहते हैं अम्मा जब हमारे बच्चे होंगे ना हम तो ये नहीं करेंगे। और अम्मा को इतना गुस्सा आता है और वो आगे से कहती हैं जब होंगे ना तुम्हारे बच्चे फिर तुम देखना तुम क्या तुम्हारा होता है। और मतलब इन अ वे वो बता रही होती हैं कि तब तुम्हें समझ आएगी कि तुम लोग मुझे कितना तंग करते हो। ये जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो रिस्पॉन्सेज में क्यों नहीं आते? Yes, and it's all देखिए it is very मैं कहती हूँ parenting is very much a conscious effort. Right? You have to be mentally present and you have to be conscious. अब ये जो जवाब जैसे आप बता रही हैं, it's a very typical response. अगर हम देखें 5 generations back, it's the same responses that our great grandmothers gave to their kids versus the responses that we're giving now. तो क्यों है कि why haven't we broken that cycle yet? And then why hasn't there change been there? Because in order to break that cycle, we have to consciously be parenting. Right? जब तक हम consciously parent नहीं करेंगे, हम वही cycles चलाते आएंगे जो 1950s में चलते आ रहे थे, right? So we have to actively be the ones that make that change. दूसरा ये कि as parents, अब alhamdulillah, like मतलब I understand the responsibility is great. It no doubt हमारे पास, you know, and I think with the increase of social media and ease, there's a lot of pending tasks that we have as parents. No doubt the pressure is there. लेकिन फिर हमें we also have to remember कि our children are one of our biggest amanas on us, right? They are a trust to us. So how we deal with this and the fact that they are going to be our sadaqah jariyah for generations to come, it's like a deal breaker, right? कि इस चीज़ पे हमें priority इसलिए देनी है because this is going to be my biggest investment for years to come, right? हम बहुत सोचते हैं when we're investing in stocks, when we're investing, you know, into funds and this year research. नहीं अगर हम खाना भी बना रहे हो तो हम कहते हैं मुझे डिस्टर्ब ना करो, वो तड़का सही नहीं लगेगा, वो मसाला सही नहीं डलेगा, मसाला ज़्यादा डल गया, कम डल गया है। लेकिन parenting is one of those things जहाँ पे आपको as a parent you have to be fully invested into it. और जब आप इस thought process के साथ कहते हैं ना कि ये मेरी biggest investment है जो मैं आगे भेज रही हूँ, तो it changes your tactical, you know, your way of parenting. Right? और मैं कहती हूँ कि अक्सर जैसे आप कहें कि you know, sometimes as parents we also don't have the patience in terms of अब अक्सर जैसे हम किचन में आपने कहा कि हमें fully focus करके करना पड़ता है. Okay, so अब बच्चों को पता भी होता है कि mama's cooking, she doesn't want to be disturbed, लेकिन वो फिर आके can we have this, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम वो, you know, this. So उसमें एक चीज़ और हम सीखते हैं कि including your child within that responsibility is also a great way to be teaching them. अच्छा. आप उनको खड़ा कर दें अपने साथ, बेटा आप मेरे लिए नमक डालें, आप मेरे लिए इतना, I need 1 spoon of this, you can do this part, you can do this part. लेकिन मम्मा कहती हैं वो तो नमक निकालते गन डाल देंगे, फिर मुझे वो भी समेटना पड़ेगा. Yes, लेकिन किसी वो क्या कहते हैं, you know, you have to, in order to gain something, you also have to lose something, right? और बिल्कुल no doubt you're going to have a very messy kitchen. लेकिन आप end पे देखेंगे कि the connection and the bond that you formed with your child is going to be, instead of butting heads and fighting, वो बच्चा भी हंस के kitchen से निकलेगा कि I got to help my mom do something today. And as a mom, ठीक है आपको थोड़ी सी extra सफाई ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि I didn't nearly kill my child and my child didn't nearly kill me, right? कि हम दोनों safely kitchen से निकल गए and you had a good time with them, right? ये बहुत important बात है. Perspective is very different. और मैं अक्सर कहती हूँ जब आपका बच्चा देखता है ना कि my mom अब at the same time अब बच्चा क्या expect करोगा, मेरी मामा कहेंगी कि get out of the kitchen, यहाँ पे नहीं होना आपने. लेकिन जब आप अपने बच्चे को वो चम्मच पकड़ाएंगे, automatically you're instilling this value of I trust you. I trust you, मैं इसलिए आपको नमक डालने दे रही हूँ हांडी में, you know? And that trust leads a long way. और अक्सर I think back to when the Prophet ﷺ जब उन्होंने मुआद बिन जबल को responsibility दी थी when he went to Medina, I feel so empowered every time I think about this because Mu'adh bin Jabal was a very young Sahabi, right? And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam had entrusted him to go to Medina and to give da'wah, right? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, if you look at the incident in history, he didn't say Mu'adh Medina जाके आपने ये करना, ये करना, ये करना, ये करना. No. He asked him, Mu'adh, when you go to Medina and you face a challenge, what will you do? So he said, I will consult the book of Allah. The Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ne okay, what if you don't find an answer there? Then he said in the book and in the sunnah of the Prophet. And what if nothing there? Then he said, then I'll use my own judgment.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he entrusted him with that leadership role. तो हम कहते हैं कल को बच्चे लीडर्स नहीं बनते, लेकिन आप ये देखें कि आप उनको अपने किचन में ट्रस्ट करते हैं. Something very basic, right? बिल्कुल नहीं But करते. the trust that you hand your children is one of the key perspectives of leadership. अच्छा, सदका जारिया की भी आपने बात की, ये जनरेशनल ट्रॉमा जो हम लेके चल रहे हैं कि जी हम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा रहे और वही पैटर्न्स रिपीट करते जा रहे हैं. पहले हम बच्चों के साथ करते हैं, बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं. तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें कोई लीडरशिप थिंकिंग देनी पड़ेगी अपने बच्चों को, उनको उस लेवल पे लाना पड़ेगा. उसके लिए पेरेंट्स का क्या रोल होगा? किस किस्म की रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग या रीजनिंग या कोई रिस्पॉन्सिबल रोल्स हैं उसमें? फादर का रोल, मदर का रोल, दोनों किस तरह इंपॉर्टेंट है और कैसे उनको करना चाहिए लेके? बिल्कुल, मैं कहती हूँ जहाँ पे द मॉम एंड द डैड आर बोथ ऑन वन पेज, ऑटोमेटिकली आपका घर स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा. चलें, वो सुनने वाले कहेंगे लो जी वो तो हम सेम पेज पे ही नहीं है, अब हम आगे पॉडकास्ट क्या देखें? आपने तो पहला ही मसले में हमें फंसा दिया. That's one part that's important, that I would say is really important. लेकिन the other aspect is also कि it's a very reflective process. Again, जैसे आप बच्चे को overnight नहीं change कर सकते, आप अपनी parenting को भी overnight नहीं change कर सकते, right? It has to become a thought process, and that's changed in you from the beginning. So इसमें ये है कि आप as a parent, one thing that I found to be very helpful, and one of my friends recommended this to me, is कि रात को सोने से पहले हर रोज हम, हालांकि we're in a hurry to put the kids to sleep, बस जान छूटे किसी तरह से ताकि I can do something else. उस दिन को मतलब think about once your kids are in bed and asleep and you have a minute to relax, आप ये सोचें कि आज मेरे से क्या ठीक हुआ है, right? आज मेरे से क्या गलत हुआ है? What do I think I can improve on? What do they, they say कि self-reflection not only हमारे दीन का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन just overall for great leadership practices, one of the best things you can do is self-reflect. What did I do correct today? What did I do wrong? Where can I improve? जब ये improvement वाली बात आती है ना, तो अगले दिन जब वही incident repeat कर रहा होगा ना, you'll have in my mind, last night I told myself I wanted to do something differently. अब मुझे मौका मिला कुछ differently करने का, right? And then you can kind of tweak around what you want to do differently in that change. ठीक है, बिल्कुल. इससे ना आपकी बात से मुझे ये बहुत समझ आ रही है कि जो मदर्स हैं और फॉर दैट मैटर फादर्स भी हैं, इन दोनों को अपनी पर्सनालिटीज में बहुत काम करना पड़ेगा. अपने अंदर सब्र बहुत लाना पड़ेगा. अपने अंदर इवन सेल्फ कंपैशन बहुत ज़्यादा लानी पड़ेगी. ठहराव लाना पड़ेगा ताकि ये कि हम सोच सकें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. हम तो इतनी तेज़ी में हैं कि हम अपने लिए भी कोई फैसला सही नहीं कर रहे, बच्चों के लिए भी नहीं कर रहे, और हमारा रोना धोना जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा चल रहा है. आप sorry, I'm going to just interrupt you quickly before you move on to the next point. लेकिन जब आप ये देखते हैं ना कि for mothers and for fathers to slow down और अपने अंदर वो change लाना, अब I know कि it's very overwhelming because some people are going to say अच्छा अब हमें अपने आप को पूरा बदलना पड़ेगा, फिर हमने अपने बच्चों को change करना पड़ेगा. लेकिन the concept is कि it's always about improvement. कि as adults हमने भी अपने आप को improve करना है, और अगर हम अपने आप को बच्चे की position में रखें, so as an adult think कि जब कोई मेरे से इस तरह से बात करेगा, how would I feel? तो जब मैं अपने बच्चे से बात करूँ, remember कि उस बच्चे में भी emotions हैं और feelings हैं. और आजकल so many people are coming out and saying we had this child traumatic like emotional experience trauma from childhood, right? तो just remember कि you are capable of making your child's childhood less traumatic or less by how you deal with them. बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैं भी जब कोचिंग वगैरह करती हूँ और मेरे पास कोई आता है तो मेरे लिए जो सबसे पेनफुल चीज़ होती है वो ये होता है कि ना चाहते हुए भी वालिदैन ने किस किस्म का रवैया रखा बच्चों के साथ, जिसकी वजह से ये बहुत सा ट्रॉमा कैरी करते हैं. आप बात करती हैं 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट फैमिली के अंदर, तो मैं चाहूँगी कि इफ़ यू कैन वॉक अस थ्रू दैट, ताकि हमें ये समझ आए कि हमने किस तरह से अपनी पेरेंट जो है फैमिली लीडरशिप जो है उसको प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है. So leadership में there's a concept of 5 stages of leadership. So the first one is about self-leadership, right? So I've seen commonly कि that's not something, I guess आप कह सकते हैं कि शायद हमारे culture में होगा कि हम self-leadership पे काम नहीं करते. But self-leadership is essentially really, really important because आप उस बच्चे को सिखा रहे हैं कि उसने अपने आप को खुद से कैसे regulate करना है. So a lot of it is about self-responsibility. देखिए जब हम जैसे हदीस में कहते हैं ना कि कुल्लुकुम राइन, कि तुम में से हर शख्स राई है और उसको अपनी रैयत के बारे में बताना है, यानी हम में से हर एक को अपने आप को उस रोल में रखना है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी है. बिल्कुल, absolutely right. तो आपने पहले अपने आप में वो चेंज लेके आना है, and the way to teach kids is by self accountability.
accountability and self-reflection. So what are certain things जो आपका बच्चा खुद से कर सकता है, right? And allow them to take self-leadership. So for example, young बच्चों में making them like a task list, right? And एक दो दफ़ा आप उनके साथ walk through with them, maybe a week walk, and then after that let them do it on their own. ठीक है, अगर वो आके पूछें अच्छा मामा I can't remember, आप उनसे कहें कि ठीक है आप जाएं, आपकी लिस्ट पड़ी हुई है वहाँ पे, you look at what you need to go through, right? You teach them self-responsibility. The other one is peer leadership, and that's I think जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं is जब वो अपने siblings और friends के साथ खेल रहे होते हैं, और अक्सर उस दौरान मतलब I see a lot of moms who वो intervene करती हैं, मेरे बच्चे को ये हो रहा है, वो इस तरह से कह रहा है, आप ना कहें, इस तरह से आप ना करें, लेकिन बड़ों की लड़ाई हो जाती है, बिल्कुल ये चीज़ है, exactly. और there's a really popular thing amongst जो हमारे बड़े थे, वो अक्सर कहते थे कि माओं को कहते थे ना कि बच्चों की वजह से आप लोग कभी लड़ाई ना करें, right? And that's exactly why, where you shouldn't let the kids do it, because there's a lot of neuropathic processes that are ongoing when children are learning to regulate their emotions and learning how to go through that situation. हम as adults जब हम intervene करते हैं ना, then that's a little bit problematic, right? Because we're not अगर बच्चों allowing की them. टॉय पे लड़ाई हो रही है तो उनको आपस में सॉर्ट आउट करने दें कि वो कैसे एक दूसरे के, क्योंकि मैंने भी देखा है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं उनको अगर लड़ते हुए आते थे तो मैं उनको कहती थी कि ये तो आपका अपना रिलेशनशिप है, जैसे कि फलां मुझे चीज़ नहीं दे रहा, तो मैं कभी ये नहीं कहती थी छोटा है दे दो, बड़ा है दे दो, मैं कहती थी भी आप अपना रिलेशनशिप अच्छा करें, क्योंकि मैं मांगू मुझे तो मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो तमीज़ से मांगूंगी, आराम से मांगूंगी. बिल्कुल, यस, एंड लेट देम. आप नोटिस करेंगे कि अगर आप बच्चों की लड़ाई को 5 मिनट के लिए देखेंगी ना, the moment you intervene या आप अंदर जाएंगे ना, तो दोनों आपकी तरफ but he's doing this and she's doing that, और वो ये कर रहा है, बढ़ा देंगे. लेकिन आप वही 5 मिनट अगर सब्र करके साइड पे हो जाएं, आप बेशक देखें, just observe your children, they will learn how to do conflict resolution faster than you can imagine, right? जब हमारी intervention नहीं होती, they're actually better at conflict resolution than we can enforce them to be. So ये चीज़ बहुत important होती है. The other thing that I found very important is then the third step, the final one, these three are more applicable for us. The final one is value-based leadership. ठीक है. और इसमें मैं समझती हूँ कि it's really important because it's kind of जो concept नहीं है हमारा कि do good even when no one is watching, right? So value-based leadership में ये है कि जब कोई भी ना देख रहा हो ना, वो बच्चा or that person will go and choose the right decision. अब उनको पता है कोई नहीं देख रहा. They know that no one except for Allah, no one is watching me. No one is going to know कि मैंने ये decision बनाया है, लेकिन because in my heart I know कि ये value honesty मेरे लिए बहुत important है. जब उनको मौका मिलेगा झूठ बोलने का, to be honest, and झूठ किसी मतलब no one will catch them lying, but they will prefer that honesty, and that's like the highest level of leadership is value-based leadership, because it's very much about your self choices and self-regulation to get to that. ठीक है. इसमें जो पेरेंट्स होते हैं दोनों, जैसे उनको कैसे कोशिश करनी चाहिए कि वो सेम पेज पे आ सकें कि वो ये 3 चीज़ें अपनी फैमिली में अपने बच्चों को करवाएं, क्योंकि वही होता है कि अगर एक कुछ करना भी चाह रहा है तो दूसरा जो है ना वो इंटरवीन करके कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है. बिल्कुल. Okay, so I'm not, I don't want to say anything that's going to be controversial, because of course every culture or har jagah ke mutabik it's a different, parenting is so different, right? For what I've seen work with in my household, jo mere se kareebi log hain that I've seen it works in their household, conversation is really important. जब आप अपने स्पाउस से बात करेंगे ना इस टॉपिक पे, देखिए हम अक्सर and I think especially in Pakistani culture sometimes conversation is controversial कि इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, लेकिन मैं समझती हूँ कि as adults when we speak to each other we are more capable of solving problems together than we are अगर हम चुप रह के साइड पे हों. So converse as spouses, be able to have a conversation about your children. This is what I think is good. Maybe हम इस तरह से कर सकते हैं तो ये चलेगा. Because remember, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam भी हर मामले में अपनी family से मशवरा करते थे, right? That was part of one of the things was also family-based leadership, and that's where you learn to mutually come to certain consensuses. तो माँ बाप जितनी effectively communicate करेंगे and you're on the same page, you know how to take it forward. और दूसरा ये कि फिर you also asked कि
how to not override each other. तो उसमें भी ये है कि with respect आप decide कर लें as parents, like between something, for example, my husband and I always say is कि जब हम में से कोई एक discipline कर रहा है ना, the other's not going to talk. The other's not going to intervene, not going to talk, not going to say anything. So there's certain rules. जैसे किसी भी company को चलाने के लिए आपको rules regulations चाहिए. As a husband and wife, घर को चलाने के लिए आपको rules and regulations चाहिए होते हैं, of course. So these things are discussed and talked about. And I think जितना आप इस चीज़ को discuss और parent करेंगे, oftentimes it happens. I homeschool my kids too. So by the end of the day, sometimes I get so frustrated and worked up कि अक्सर मैं अपने हस्बैंड से फिर रिफ्लेक्ट करती हूँ कि आई थिंक कि आज मैंने ये सही नहीं किया, टुडे आई थिंक आई, एंड देन ही टेल्स मी लाइक मे बी टुमारो इस तरह से ट्राई कर लें. तो दैट विल बी योर बेस्ट कंपेनियन इन सर्विंग योर चिल्ड्रन with you. The more you converse about it, और जितना आप इसके टॉपिक पे बात करेंगे आपस में, I think that's very helpful. अच्छा, जैसे आपने ये 3 स्टेजेस बताए हैं कि लीडरशिप के, जिसको हम बच्चों में ख़ास तौर पे कर सकते हैं. लेट्स से अगर किसी पेरेंट ने ये काम नहीं किया बच्चे के साथ और अब वो टीनेज में आ गया और उसके और तरह के चैलेंजेस शुरू हो चुके हुए हैं, अब रिलेशनशिप भी उस वक्त पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं है और पेरेंट को लगता है कि अब मुझे काम करना चाहिए, तो इज देयर अ वे और अप्रोच के यही 3 काम उसको सिखाए जा सकते हैं? बिल्कुल. देखिए, आई थिंक लॉस्ट टाइम पे कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, राइट? जो गुजर गया, राइट? एंड व्हाट वी आर लर्निंग नाउ, मे बी वी वांट टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट दैट नाउ. सो आई थिंक इन माय एक्सपीरियंस और माय, आई थिंक जो काम आप लव एंड ट्रस्ट के साथ कर सकते हैं ना, आप वो ज़िंदगी में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं. हमारा सबसे बड़ा मसला टीनेजर बच्चों के साथ ही होता है. एंड आई वर्कड विद टीनेजर्स फॉर मैनी ईयर्स व्हेन आई वाज एज अ टीचर. And I've noticed कि teenagers automatically feel very shut down. वो तो मतलब, और अक्सर हम कहते हैं वो तो है ही बदतमीज, वो तो है ही ऐसा, वो तो है, you know, these things are it really brings them down. We're very judgmental with our teenagers, right? And so हम automatically उनको निकाल लेते हैं from this concept of मैं तो बात ही नहीं कर सकती, मेरी लड़ाई हो जाती है बच्चे के साथ. If we learn with love, trust and compassion, आप उस बच्चे के साथ काम करें, you know, and I think with teenagers mostly it's about conversation as well. लेकिन आप कम बात करें, आप उनसे पूछें, okay, like बेटा, I saw this happening today. What do you think of this? What do you think about that? This happened today or that happened today. आप उनसे उनकी thoughts लें, right? When you converse with teenagers, and you'll be surprised how much अक्सर लोग बोलते हैं ना कि teenagers बात नहीं करते, वो आके सीधा कमरे में चले जाते हैं. I've seen the exact opposite, where the more you take them into confidence and the more you begin to speak to them, they will automatically open up to you. बिल्कुल करते हैं. उस conversation के through आप जितना उनको सिखा सकते हैं ना, that's your golden opportunity. अच्छा, आपको ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी क्या फैमिलीज में लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से गैप्स नज़र आते हैं फैमिलीज में और फिर वो कम्युनिटीज़ में, और इस गैप को हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं? So I think जब हम थोड़ा सा, you know, there's this concept of working with the end in mind, right? जब हम society as a large देखें ना, कि there are certain gaps. For example, when we look at the family structure, अब अक्सर families में एक communication का बहुत मसला होता है. We don't talk, हम simply एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करते, right? कहते हैं लड़ाई हो जाती है. अब तो फ़ोन की वजह से नहीं, अब तो खाना भी किसी ने इकट्ठे नहीं खाना. You know, our times are mismatched, our schedules are mismatched. जो communication होती है ना, that's one of the basic things I think कि आप चाहे society level पे देखें, family level पे देखें या बच्चों के level पे देखें, I think that's one of the things where we really lack. कि हम जितना एक दूसरे के साथ communicate करेंगे, or maybe starting from a younger age, so अपने बच्चों को सिखाएं. You know, they say that the child who can't control, who can't recognize their emotions cannot ever control it, right? So आप जब बचपन से अपने बच्चे को सिखाते हैं कि okay, this is how this should be, या मतलब मैं एक example लेती हूँ. When there's a situation कि आपका बच्चा बहुत upset है, like there was an incident last week, for example, मेरी बेटी वो एक mug draw करना चाह रही थी, ठीक है? Like for 1 hour मुसलसल ये mug की line कभी लंबी हो रही है, छोटी है, but she was so angry उस time पे. So when I went to her and I said, listen, I could tell, are you upset? कहती है, I'm very upset. I said, okay, why are you upset? तो उसने फिर मुझे बताया कि एक लाइन लंबी है, दूसरी लाइन नहीं लंबी, and it's just not becoming even. I said, okay, what's the solution to it? कहती है, I should probably get something. I said, okay, what should you get? उसने कमरे में देखा आगे पीछे, I can use the edge of a notebook, ruler नहीं था. Okay, ठीक है, go get the edge of a notebook. उसने line बनाई. I said, how does that make you feel? कहती है, much better. I said, okay. So next time I said, you have an issue making something even, what are you going to rely on? I should probably get something and use it. I said, very good. Okay.
uska frustration went from like out of the roof to immediately calm to like 2, 1, 2 on the scale. Just because of that conversation that we were able to have. जब आप बड़े हो के फैमिली लेवल पे देखें, अक्सर आपके बच्चों के साथ टीनेजर्स में क्लैश होगा, मियाँ बीवी के दरमियान क्लैश होगा, आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है ना एक दूसरे के साथ, that should be very open. और उस चीज़ से आप नोटिस करेंगे कि आपकी सोसाइटी के बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे. आपको क्यों लगता है कि हम जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हम बहुत जजमेंटल होते हैं, चाहे वो स्पाउसेस के मामले में, यानी हम समझ रहे होते हैं कि सिर्फ मुझे अपने बच्चे और फैमिली से हमदर्दी है, मेरे स्पाउस को नहीं है. और इसी तरह से बच्चों के मामले में भी हम इतने जजमेंटल होते हैं, ये जान के कर रहा है, ये सीखना नहीं चाहता, ये करना नहीं चाहता. आपको नहीं पता ये बहाने बना रहा है, आपको ना ये अपनी बातों से थोड़ा वो इम्प्रेस कर रहे हैं, घर में मैं इससे भुगतती हूँ और मुझे पता है किसके क्या मसले हैं. क्यों हमारा इस तरह का जजमेंटल स्टाइल है? एक तो क्योंकि क्वाइट फ्रेंकली हमने कभी इस टॉपिक पर उनसे बात ही नहीं की होती. हमने वैसे अपने जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, हम उनको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं. I feel so angry right now क्योंकि उसने मेरे से नहीं पूछा. That means कि he doesn't care about me. That means कि उसको बच्चों की परवाह नहीं. मतलब हमने वो एक स्टोरी प्री राइट कर चुके होते हैं. जब तक उस कॉन्वर्सेशन से पहले ही हमने इतनी एक बैक स्टोरी बना चुके होते हैं ना about that person, about that spouse, about that child, कि वो it's full of judgments even before we move on to ever converse. और फिर हम अक्सर ऐसे होता है कि हम उस कॉन्वर्सेशन तक पहुंचते ही नहीं हैं क्योंकि हम सारे we've already pre-filled our head with this negativity, right? और फिर ये है कि जब हम दूसरे I think sometimes as parents also we have to take into consideration वो जो concept है, we give the other person the benefit of the doubt, right? हमें दूसरे बंदे को benefit of the doubt भी देना चाहिए, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपके spouse हो, whatever the case is, right? Think कि आज maybe they didn't have a good day either at work, maybe she didn't have a good day at school and that's why she's acting up this way. तो ये चीज़ करने से, और I mean that's just one gap where I feel communication के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन आप देखेंगे कि most multinational companies में जो आजकल leadership की trainings हो रही हैं, वो किस चीज़ पे हो रही हैं? Communication. It's communication, right? और हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह we have the example of the Prophet ﷺ where हर बात में he openly communicated everything with kindness, firmness, decisiveness के साथ हर चीज़ वो बात करते थे, right? So that's one of the things where I feel that we can really help our family structures when we communicate with each other. अच्छा, जो लीडरशिप रोल होता है फैमिली में, क्या वो शिफ्ट हो सकता है या सिचुएशनली, या हमेशा जैसे हायरार्की में अल्लाह ताला ने मर्द को कवाम बना के लीडरशिप रोल दे दिया है और खातून जो है फिर उसके नीचे है, फिर बच्चे उनके नीचे हैं, तो क्या ये स्विच हो सकता है सिचुएशनली? Yeah. देखिए, I'm not talking about financially or in any other respect. मैं सिर्फ leadership in terms of your children and of your household manners बात कर रही हूँ कि अक्सर ऐसे हो सकता है कि between the husband and wife, maybe you guys, देखिए, leadership is basically being able to influence someone without power. ठीक है, चाहे वो you're merciful to the other person, you're kind to the other person, you're empathetic towards the other person. It's without the power aspect, right? तो इस situation सख्ती किए बगैर उसकी शख्सियत पे असर डालना, बिल्कुल ये चीज़ है. So influence, right? And that level of influence is really important. अब कभी-कभी कुछ घरों में it can absolutely be the husband and wife both for the children, right? कुछ situations में आप देखेंगे कि ज़्यादा क्योंकि माँ का because of the father's career या जो भी है, the mother has more influence on her children because she spends more time with them. So naturally, वो उसके influence ज़्यादा होगी, right? और कभी-कभी ऐसी situations भी आती हैं कि as the children get older, कि they hold a place of more influence. कि आप जब अपने बच्चे की बात सुनेंगे, आप उनको किसी सिनेरियो बेस करेंगे कि this happened to me or this happened, आप देखेंगे कि वो बच्चा भी आपको अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता है. तो I think it's very much it shifts in the family dynamic depending on. इसका मतलब है कि हर एक के लिए अपनी जगह पे कुछ ना कुछ सीखना और फिर उसको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. अच्छा, जब हम फैमिली लीडरशिप की बात करते हैं घर में, तो इसमें किस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, अथॉरिटी को, इन्फ्लुएंस को, या इमोशनल सपोर्ट को? So definitely, so leadership, based on what I have learned about leadership, the influence is really important when it comes from when you provide the people around you with emotional support
and you do it through your influence on others, right? Authority का ये होता है कि corporates में authority चल जाती है, ठीक है, because there आपके पास एक employee boss relationship होता है. लेकिन घरों में जो more effective होता है वो definitely it's when you are able to influence and you're able to provide a emotional and psychologically safe space for the people that are around you, right? वो उसका जो I guess आप कहते हैं जो उसका impact है ना, it's much stronger than it would be in any other way. ठीक है. तो फैमिली में क्या मल्टीपल लोग लीडरशिप रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं अगर उनकी वैल्यूज अलाइंड हो. So अगर आप फैमिली में आप जैसे you mentioned previously, if the husband is saying one thing and the wife is saying one thing, और वो values match नहीं हो रही ना, then that's a little bit difficult. You cannot have leadership where you're having multiple value sets. फिर तो वो ये हो जाएगा कि एक हुकूमत है और एक अपोजिशन बैठी हुई है. बिल्कुल ये चीज़ है. तो जब एक दफ़ा values align हो जाए ना आपकी, and you'll notice even family के अलावा हट के आपकी किसी दोस्त के साथ you get into an argument with your friend or you have some sort of ऊंच नीच with anybody else, आप नोटिस करेंगे कि अगर आप really उस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे ना, it's a misalignment of values that caused that argument to happen or that caused that distance to happen. So in the same way, if your values are aligned with each other, तो फिर multiple leadership हो सकती है बिल्कुल. अब हम even when we look at, like for example, at the time of the Prophet ﷺ, it was always what there was values same thing, but there was multiple people that were carrying out the message. ठीक है. So as long as हमारे घरों में जो हमें स्पेशली हम पाकिस्तान में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, women often complain about it. वो ये कहती हैं कि जी हमारे हस्बैंड बाहर तो बहुत डायनामिक रोल प्ले करते हैं, चाहे अपनी जॉब है या किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर में कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रोल में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते और किसी काम में वो अपना हिस्सा नहीं डाल रहे होते. कि ऐसा माइंडसेट क्यों बन जाता है? और भी हम देखते हैं कई दफ़ा हमें टीनेजर्स भी नज़र आते हैं, बाहर कुछ काम करें, घर आते हैं कोई काम नहीं कर रहे होते. तो ये क्यों हो जाता है कि हम घर के अंदर उस लीडरशिप रोल को इम्प्लीमेंट करने से घबराते हैं, बाहर हम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं? देखिए, जब हम बाहर होते हैं और आपने वो लीडरशिप रोल लेना होता है, आपको पता होता है कि आपके अबव सुपीरियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, आपके बिलो एम्प्लॉइज़ हैं. Everyone's looking at you for that production of leadership, right? Everyone's looking at you for results. घर में हम इसलिए एक non-serious attitude लेके फिर चलते हैं because we know कि अच्छा नहीं करूँगा तो भी ठीक है, करूँगी तो भी ठीक है, like there's no. So what I find more important or what I find to be helpful is कि आप हर बंदे को लेके inclusively चलें. एक घर की environment इस तरह से होनी चाहिए कि हर बंदा साथ मिल के करे. Right, and not because you want to, अभी मैं ये नहीं कह रही कि husbands घर आते जाएं तो कहेंगे अच्छा मिलके करते हैं everything. संभाले बच्चा और संभाले सारे काम. No. But make it fun for everyone, right? Make it so that your teenage child wants to come home and say, okay, mama, can I help you with the cooking today? Can I help you with this today? Can I help you with that today? तो जब आप वो उस environment को थोड़ा सा बदलते हैं ना, maybe add anything to make it a little bit more positive. अक्सर हम ये देखते हैं कि and naturally so because as women we do have a lot of responsibility on us. घर के मामलात अक्सर बाहर के देखने पड़ते हैं, बच्चों के कि as a person it's single-handedly a very exhausting role. तो उसमें naturally to become negative or have that negative mindset by the end of the day is it can happen, right? लेकिन आप ये सोचें कि लॉन्ग टर्म में वो नेगेटिविटी फिर आपके घर को इम्पैक्ट करती है and it impacts the people that are living in your house. But अगर वही चीज़ हम पॉजिटिवली थोड़ा सा लेके इंक्लूसिव माहौल बना लें तो maybe it'll make it a little bit nicer for our kids and our husband to come home to and say, okay, how can I help you today? And I think that, Barbara, I'm coming back to communication because sometimes I think what's also helpful is to sit down and tell your family, like, guys, मेरे लिए भी as a human, I did this today. I get exhausted, but I would really like it. I would really appreciate. लेकिन उसमें complaining attitude ना हो ना? नहीं हो, बिल्कुल. Positive approach. Positive approach हो. कि अगर हम सारे मिल के करेंगे ना, तो maybe it'll make it easier for me, and I won't be tired when you guys come home. मैं अक्सर सबको कहती होती हूँ कि मुझे ना वो family meeting बहुत अच्छी लगती है. जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं ये करती थी कि जब लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा overwhelm हो रही हूँ और वो लगता है कि कोई वैसे बात भी नहीं सुनेगा तो एक फैमिली मीटिंग कॉल कर दी. बच्चे बड़े खुश होते हैं कि जी अम्मा क्योंकि मीटिंग कहीं खेल रही हैं, अब्बा भी ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, अब हम भी इम्पोर्टेंट हैं. तो जब आप फैमिली मीटिंग करते हैं उसमें जब आप एक्सप्रेस करते हैं कि अच्छा आप क्या चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ, व्हाट इज डूएबल, तो आप एक विन विन क्रिएट कर लेते हैं. अच्छा, हमारी ना एक बहुत जब भी हम पेरेंटिंग की बात करें, फैमिलीज की बात करें तो फंक्शनल और डिसफंक्शनल फैमिलीज की बहुत बात होती है
और मैंने ये देखा है कि अक्सर जब बच्चों से बात करें, टीनेजर्स से स्पेशली, तो वो उनका जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है वो ये होता है कि माय फैमिली इज डिसफंक्शनल। जब से मैंने खुद कोचिंग, पेरेंटिंग कोचिंग बहुत ज़्यादा सीरियसली करनी शुरू की, आई हैव कम टू रियलाइज कि कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसमें कोई ना कोई डिसफंक्शनल एलिमेंट्स ना हो। यानी आई हैव येट टू कम अक्रॉस अ फैमिली जहाँ पे 100% वो टोटली फंक्शनल हो। वो सिर्फ हमें इंस्टाग्राम की पिक्चर्स में नज़र आता है कि वो फंक्शनल फैमिली है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? Yeah, बिल्कुल. I agree. I think it's just like social media, right? It's this idea of a dysfunctional family क्योंकि social media में भी हर कोई वही डाल रहा होता है जो उन्हें सबको दिखाना होता है. So when friends are talking amongst each other, teenager friends, oh, my mom got me this, oh, we went here, oh, we went there. So they'll only tell you what's surface level really pretty. लेकिन कोई अपने घर की negative बात नहीं करेगा, which is why it's easier for teenagers or for kids to think that, well, they have it perfectly, right? उनका बहुत अच्छा experience है, उनकी मामा उनको कभी नहीं डांटती, उनकी मामा उनको हर रोज बाहर लेके जाती है. But that's only one shift of perspective. And I think this is also something कि हमें actively अपने बच्चों को इस time पे especially सिखाना चाहिए कि social media की तरह a lot of things are only one-sided because we are not able to see or recognize people's other challenges, yeah, the other side to it. और ये कि हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा चैलेंज जरूर होगा जिसके साथ आपको स्ट्रगल करनी होगी. Absolutely, absolutely, and it's prepare. जब आप अपने बच्चे को ये बात बताते हैं कि essentially हर फैमिली में problems हैं, you're really preparing them for a future क्योंकि आपको पता है कि even going ahead, moving ahead, not every situation will be perfect for them or for yourself, right? बिल्कुल. So teaching them that there's always going to be some sort of problem-solving dynamic that you're going to have to inculcate in your life, क्योंकि no situation is going to be perfect. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, कभी-कभी हमारी ना अनस्पोकन किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उसकी वजह से वो हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे चल रहे होते हैं. अगेन कम्युनिकेशन की आपने बहुत दफ़ा बात की, लेकिन ये जो अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस होती हैं इनको कैसे मैनेज किया जाए और कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन के बारे में जब हमारे दिमाग में वो पॉपअप्स भी आते हैं तो हम अपने आप को बताएं कि नहीं, ये मैं गलत बात सोच रही हूँ, ये मुझे नहीं सोचनी चाहिए. So देखें, अगर हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन X, Y and Z है, सबसे पहले तो आप सोचें कि जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको पता भी है या नहीं. Right? Because a lot of the times we're thinking this person is going to do this for me. ये हम कहते हैं इसको समझ क्यों नहीं आई, इसको समझ आनी चाहिए थी ना मुझे देख के. मैंने इशारा दिया, उनको समझ जाना चाहिए था, right? लेकिन that's where a lot of the whole it's a process of our brain. जब मैं पहले आपसे कही थी about conscious parenting or essentially conscious human as a conscious human being, आप ये चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैं जिससे एक्सपेक्ट कर, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन. अगेन, आप जब तक अपने साथ बैठ के ये इन डेप्थ में नहीं सोचे कि मैं क्यों इस तरह से सोच रही हूँ, एंड देन यू काइंड ऑफ लीड बैक टू दिस थॉट ऑफ अच्छा दिस आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम दिस पर्सन. उनको तो पता भी नहीं होगा कि मैं ये सोच रही हूँ उनके बारे में, लेकिन मैंने एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वन थॉट आई हैव सो मच नेगेटिविटी इन माई हेड नाउ. राइट? सो अक्सर ये होता है कि एक तो हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि हम जिनसे चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर वी हैव टन्स ऑफ देम, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि जिस तरह से मैं सोचती हूँ किसी के बारे में, आई वॉन्ट देम टू थिंक द सेम वे अबाउट मी, और ऐसे हमेशा होता नहीं है. राइट? सो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट, आई वुड से, एंड देन conscious I guess human behavior in terms of think about the things that are going on in your head and what you're perceiving about the other. ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस सारे वो चैनल को हम जो है ना वो ठीक करें. अच्छा, बहुत से टीनेजर्स से जब मैं बात करती हूँ तो वो मुझे कहते नज़र आते हैं कि हमारे पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है. अच्छा, जब मैं उनको देखती हूँ तो उन्होंने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, बहुत कोई लेटेस्ट फ़ोन भी पकड़ा हुआ है. ऑब्वियसली दे आर नॉट अर्निंग दैट मनी दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स पॉकेट. फिर जब मैं उनसे थोड़ी इलैबोरेट करके बात करती हूँ तो पता चलता है वो कहते हैं कि जी हमारा चैलेंज ये नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमें दुनियावी हिसाब से सब कुछ दे रहे हैं, दे आर नॉट इमोशनली प्रेजेंट फॉर अस. और ये मैंने देखा है कि ये चैलेंज वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है. लीडरशिप में ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे अंदर एम्पैथी हो और हम इमोशनली अवेलेबल हों फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स. It's extremely important. So leadership, successful leadership, one of the basic core values of leadership is empathy, right? And empathy is being able to connect with the other person on many different emotional levels. लेकिन one of the things that distracts us from giving empathy, और ये जो आप कह रही हैं मतलब attention के साथ आप अगले बंदे को fully attention दें, it's a really big problem in our society because we're so distracted by so many other things. अब आप सिर्फ देखें कि how many of us can sit and अगर मैं कहूँ कि ये किताब है, ठीक है, आपने
10 minutes बैठ के पढ़ना है, no checking your phone, no checking your notifications, आपने अपनी जगह से उठना नहीं है, हिलना नहीं है, and in 10 minutes जो आप पढ़ेंगे आपने मुझे exact उसकी summary देनी है. It's very rare. Most of us wouldn't be able to do it anymore because we've been so accustomed to notifications, to constant interruption. बल्कि ऐसा अक्सर ऐसे होता है, मैंने देखा है कि आपका बच्चा बात कर रहा होगा and I'm on my phone. So now the same way that you would feel as an adult if you're talking to your best friend and she's continuously on a phone, right? How do you feel? So that's the exact way your child feels. In fact, एक leadership training में, one of the exercises that we had these employees do was we made 2 lines and we had them stand in front of each other. और एक राउंड में हमने एक टीम को बताया था कि आपने अगला बंदा आपसे बात कर रहा होगा, ठीक है? Do everything in your power to like just pretend like you're distracted, you're not paying attention to them. And literally within 20 seconds of that conversation, अगले बंदे का focus was like, maybe I'm doing something wrong कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा. Why aren't they focusing on me? Why aren't they? And then the second round में हमने उनसे कहा कि अब आप fully करें with your heart, with your mind, with your ears, listen presently. And that person, they were able to have a 10-minute conversation in one go. So listening with full attention without the distraction, अगले बंदे को they can feel it in them, right? And that's a big generation gap की भी ना हम हमेशा बात करते हैं. अब हमारा जो प्रॉब्लम आ गया सिर्फ जनरेशन गैप नहीं है. अब हमारा एक बहुत बड़ा लीप आ चुका है. अब हम हर बात पे कह रहे थे जेन जी you know. अब वो जो है बेबी बूमर्स हैं वो जेन जी के साथ कैसे अपने रिलेशनशिप को लाएं, क्योंकि जेन जी जो है वो तो सारी एआई अब जनरेशन है. यानी उन्होंने जो कुछ देख लिया और जितना उनका एक्सपोजर हो गया इससे पहले वाली जनरेशन को नहीं था. और जब हम बच्चों को ये स्टोरी सुना रहे होते हैं ना कि हम तो जब जवान थे हम तो ये नहीं करते थे, लेकिन भाई मैं हर एक को कहती हूँ अगर हमारे पास भी ये फ़ोन होता, ये इंटरनेट होता तो हम यही कुछ कर रहे होते जो हमारे बच्चे कर रहे होते ना. तो इस गैप को कैसे फिल किया जाए, यानी यहाँ पे कौन सा कोई लीडरशिप ट्रेट होगा जो कि हमें सिखाएगा कि ये हम काम करें इस जनरेशन के साथ. देखिए, no matter how much technology and no matter how much technology has invaded the next new generation, there still has to be some sort of common ground, right? Challenge ये है कि हमने ढूंढना है कि वो common ground क्या है. Right? So a lot of the times, this generation, you'll notice, one of the examples I'll give, so this new generation with the old generation, one thing that they still crave, no matter how much technology, they crave human connection. So the fact that like for example, a father playing cricket with their son, every Sunday ko main aapko cricket ke liye, or for soccer or for football, that child will put their phone down in an instant. And create, because that's something naturally technology can never take over human connection. And that's why the fact कि लोग इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं technology की तरफ, AI की तरफ, we're lacking human connection with each other. But it's this is why depression, anxiety is on the rise, right? Human connection can never be replaced, never. So the fact that to find some sort of common grounds. आपकी बेटी है, ठीक है, आप find something that she likes to do and that you like to do. Right? There's 101 hobbies that you can get into. कुछ बच्चियों के लिए like crocheting. आजकल I see so many cool workshops of like crocheting roses and things like that. This generation, the new one, is really talented. बहुत talented. मैंने बल्कि कई दफ़ा देखे अपने फैमिली में भी, जब ये बच्चे इकट्ठे होते हैं तो जेन जी वाले, तो ये लोग जब बैठते हैं तो ये लोग अपने फ़ोन साइड पे रख के कुछ ना कुछ ये ब्रेन टीजर्स गेम खेल रहे होते हैं, गेसिंग गेम्स खेल रहे होते हैं. तो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ये लोग चाह रहे होते हैं कि हम ह्यूमन कनेक्शन के साथ कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हों. अच्छा, ये बताइएगा कि जब कुछ पेरेंट्स आके ये बात भी करते हैं कि यू नो बाय द टाइम वी रियलाइज कि फैमिली लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट थी और हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए था, हमसे कुछ ऐसे ब्लंडर्स, ऐसे मिस्टेक्स हो चुकी हैं अपनी फैमिली में और हमें समझ नहीं आ रही कि अब हम हाउ टू विन बैक दैट ट्रस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. तो वहाँ पे फिर उनको कौन से स्किल्स को प्रैक्टिस करना होगा? सो देखिए, अगेन नो वी कैंट रिग्रेट वेस्टेड टाइम, लेकिन इसमें यह है कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द अदर्स इन योर फैमिली, it's better to lead by becoming that example yourself.
So if you want to gain the trust back of others, become that trustworthy individual yourself. मतलब आपके self control में, आपके control में जो चीज़ें हैं अपने बारे में, आप उनको change करने की कोशिश करें. Because by the time that you try to remember, leadership is not about working on X, Y, and Z around me. It's about working on myself. Right? जितना मैं अपने आप को, I make yourself into that person that you want to see in your family and others. Automatically, आपकी family notice कर जाएगी. I can put it in writing. Your family will notice when you, for example, of leadership में ये भी है ना कि you have to speak very compassionate. You're compassionate towards your family. जिस दिन आपने अपने अंदर ये quality लेके आएंगे ना, your family will be the first ones to notice. Oh, he never did that before, but today he's being really, really nice. He's being really, really compassionate. वो change automatically उनमें आ जाएगा. Right? It's about whatever's in your circle of control, you try best to change that. हमारी जो फैमिली लीडरशिप है ना, इसमें फायर फाइटिंग मोड ज़्यादा है. मसला हो गया तो हम भागते हैं उसको हल करने के लिए, और उस टाइम पे हम थोड़ी देर के लिए अच्छे अच्छे पेरेंट्स भी बन जाते हैं, हम बच्चों को प्यार भी कर लेते हैं, सिखाते हैं, लेकिन फिर बाद में वही हमारा स्टाइल आ जाता है. विजनरी पेरेंट हम नहीं बन पा रहे हैं. विजनरी पेरेंट बनने के लिए हमें क्या करना होगा? So again, visionary parenting, it doesn't happen overnight. Right? इसमें consistent effort जाता है. And I think the few things that I mentioned in the past, I'm just going to reiterate that, कि एक तो आप बहुत consciously अपने words choose करें. Choose how you're speaking to your children, right? And make it an environment जहाँ पे आप utmost respect के साथ बात करें. आप अगर सिर्फ ये firefighting mode क्या होता है कि एक दफ़ा impulsive reaction आपका आता है, and then you react a certain way, and then अगले दिन फिर everything goes back to the same way, right? You want to change yourself, your personality, ताकि आपको effort ही ना करना पड़े, right? And you can only do that when you practice it enough times. So bringing that respect into your conversation with your children, अपने गुस्से को थोड़ा सा मतलब control it a little bit. Level should be a little bit low. Give yourself like 10 seconds to pause and breathe. जब आपको लग रहा है कि आप अभी react करेंगे अपने बच्चों के साथ, give yourself time and space, breathe. Just अपने सांस को in and out, breathing exercises practice करें. Go get a drink of water. When you make these things part of your habit, there will be a time where automatically जब आप गुस्सा करेंगे, it will reflex and you're going to say, this isn't a part of me anymore. I don't know why I'm acting this way, right? And your children will notice it as well. तो ये चीज़ें हैं कि आपने अपने आप को अंदर से, we want to change ourselves from inside. We don't just want to make it a surface level change कि अच्छा एक एपिसोड के लिए हम बहुत अच्छे हो जाएंगे अपने बच्चों के साथ, और फिर अगले के बाद जूता उठाएंगे and then we're going to start hitting them again, right? The change has to be from inside and it has to be consistent. अच्छा, कल्चरल एक्सपेक्टेशन भी होती हैं जो कि हमारी इस पूरी विजन को डिस्टॉर्ट कर देती हैं. उसको कैसे हैंडल किया जाए? So no doubt there's a lot of cultural expectations, I guess, especially Pakistan में, for example. And a lot of the people who I talk to, मेरा ये बहुत एक different experience रहता है कि my mother was brought up and raised in Pakistan, but after she married, she moved to the US. I can't remember a single time where मेरी अम्मी ने हमारे से ऊंची आवाज़ में बात की होगी. Like, she was very strict disciplinary, but she was always able to manage her tone and her voice and her. यहाँ पे the exact opposite, where everyone says that we've never experienced our parents yelling but there's nothing besides yelling. It's just always yelling, right? So देखिए culture में भी हमने culture को surpass करके I think for us more importantly, always draw yourself back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam's example, right? कि वो हमेशा अपने tone में, और उनसे who is better of an example than him, because he was a parent, he was a husband, he was a grandfather, he was a friend. तो उसमें ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा gently दूसरों से lead किया, and our culture for some reason always shows us the exact opposite, right? कि जितना आप सख्ती करेंगे बच्चों के साथ, सख्ती नहीं करोगे तो ठीक नहीं होंगे, वो ये होगा, वो होगा. But at the end of the day, ये कि you're setting an example for them to lead their children tomorrow, right? जितना हम जो एग्जाम्पल उनके लिए सेट करेंगे वो अपने बच्चों के साथ भी यही करेंगे. तो if we can break that cycle and bring them back to the example of the Prophet sallam, then that would be ideally हमारा मकसद क्या leadership में, right? कि we want to become leaders of our ummah, and we can't do that if we're not following the best example that we had. बिल्कुल सही बात. हर बच्चा is capable of becoming a leader. Every house is a leadership hub, and every parent is going to be the first leadership teacher that their children has. अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लास्ट एडवाइस टू ऑल द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, कि कोई ऐसा कोई वो फर्स्ट स्टेप लें व्हेन दे वांट टू मूव देयर होम्स टुवर्ड्स दिस लीडरशिप प्लान, कि हमारा घर जो है एक लीडरशिप रोल में हो, हम उम्मत
के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, हमारे घर ऐसे हों कि हम अल्लाह को राज़ी करें, हम जन्नत के रास्ते की तरफ चलें, तो वो क्या फर्स्ट स्टेप होगा? You know, I think the first step is really basic, और मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ because I think that so much of this was taught to us by Islam, is just be conscious. As a parent, as an individual, as a spouse, as a Muslim, Islam has always taught us to be a conscious human being. आप सोचें अपने बारे में, आप किस तरह से respond कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, how am I presenting myself in front of my children, in front of my parents, my husband, my in-laws, जो भी है. तकवा का कॉन्सेप्ट है कि हम अल्लाह की नज़र से भी देखें कि हम क्या कर रहे हैं. जब आप consciously एक इंसान बनते हैं ना, who's conscious about them, आपका हर act आपको खुद ही समझ में आएगा कि this is where and then the self-reflection comes, right? This is where I have to improve, this is where I have to get better. And दूसरा कि देखिए, no one is perfect. We have to really let go of that perfectionism, and we have to have this growth mindset. पे आजकल इतना emphasis क्यों है? Right? Because we have to, as human beings, it's really important for us to want to improve and want to get better. So that can only happen when we're conscious and we're thinking about what we're doing. And inshallah, you know, and then just make dua कि अल्लाह ताला makes us all patient parents, जो कि अपने बच्चों के लिए हम अच्छा example set कर सकें of leadership inshallah for the coming time. जज़ाकल्लाह खैर. नाज़रीन, हमें बात ये समझ आती है कि फैमिली लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिस घर में भी ठहराव नहीं होगा और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत नहीं होगा, और फिर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं होंगे, वहाँ क्यास ही होगा, और वो जो क्यास होगा वो ख़राबी होगी, बेतरतीबी होगी, वो हमारे अंदर ही जाएगी और हमें नुकसान देगी. तो हमें हर जगह अपनी शख्सियत में ठहराव लेके आना है, चाहे हम किसी लाइन में खड़े हैं, ट्रैफिक में हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, शौहर बीवी से बात करना चाह रहा है, बीवी को शौहर से बात करनी है, इन लॉज हैं. जहाँ हम ठहराव ले आएंगे अपनी शख्सियत में, तो हम उस लीडरशिप को समझना शुरू कर देंगे जिसकी ज़िम्मेदारी हमें अल्लाह ताला ने दी है. आपसे इजाज़त चाहती हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.